का दूसरा चरण चल रहा है और ऐसे में जिस तरह से लॉकडाउन हुए हैं, लोगों को, जो मजदूर क्लास के लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। जो मजदूर क्लास के लोग हैं जो जहां पे थे वहीं पे फंस गए हैं। और जैसे कि अभी एक तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के बलथरा में, वहाँ पे कुछ मजदूर कटिहार और मालदा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो बंगाल का बॉर्डर जिसे बोला जाता है, वहाँ से काम करने के लिए आए हुए थे। और उसके बाद से जब वहाँ पे उन्हें दिक्कतों का सामना उनको होने लगा, खाने की दिक्कतें हो गई, कई तरह की दिक्कतें हो गई, घर की याद आने लगी, घर के लोग उन्हें बुलाने लगे, तो फिर वो साइकिल और पैदल चल पड़े अपने गांव मालदा के लिए। जी नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। मैं उन सभी लोगों से आपसे रूबरू कराता हूं। आप देख सकते हैं तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो कटिहार और उसके जो बिहार बंगाल का जो बॉर्डर है, मालदा ज़िला, वहाँ के ये लोग हैं। ये मजदूर क्लास के लोग हैं और ये लोग बलथरा में जो उत्तर प्रदेश बलिया ज़िले में आता है, वहाँ पे ये लोग मजदूरी का काम करते थे और अपना भरण पोषण करते थे और परिवार वालों का भी गुजर बसर चलाते थे। लेकिन वहाँ पे इन्हें खाने का दिक्कत हुआ, कई तरह की परेशानी हो गई, जिसको लेकर के ये तमाम लोग वहाँ से, आप देख सकते हैं कि यह साइकिल है, साइकिल पे जो बैग है उसे लेकर के और ये लोग अपने गांव के लिए निकल पड़े हैं। अभी ट्रैफिक इंचार्ज जो है शाहजहां खान, इनके द्वारा जब इन लोगों पर नज़र पड़ी तो ये खाने की व्यवस्था यहाँ पर करा दिए हैं, जो कि आप हाथों में देख सकते हैं कि इन तक जो खाने की जो व्यवस्था कराई गई है वो ट्रैफिक इंचार्ज के द्वारा करा दी गई, ताकि इन लोगों को कम से कम जो इनकी पेट की भूख है वो बुझाई जा सके। ऐसे में आप देख सकते हैं लगभग 10 से 11 लोगों की ये संख्या है जो कि ये पैदल ही निकल चुके हैं कटिहार और मालदा के लिए। इन्हें क्या लग रहा है कि पैदल जाने में कितना समय लगेगा, रात होगी, कहाँ रुकेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये लोग रिस्क उठाते हुए ये लोग निकल चुके हैं अपने गांव जाने के लिए। हम बात करेंगे इन लोगों से कि ये बताइए आप लोग क्या करते थे और कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? मजदूर करते हैं, बेलथरा रोड से आ रहे हैं। बेलथरा रोड से? जी सर। बेलथरा रोड से कब आप चले हुए हैं? कल से चल रहे हैं। कल से? जी सर। जाना कहाँ है? चलना नहीं है सर। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जब बंगाल जा रहे हैं, कटिहार जिला। बंगाल जा रहे हैं? जी सर। तो लगभग कितने 100 किलोमीटर है यहाँ से? 600। 600 किलोमीटर? जी सर। 600 किलोमीटर कैसे आप जाएंगे? पैदल जाएंगे सर, पैदल। पैदल? जी सर। लेकिन पैदल जाना काफ़ी कठिन होगा, रास्ते में रुकना भी पड़ सकता है, रात भी होगी, प्रशासन के लोग भी रोक सकते हैं लॉकडाउन में। जी सर, मजबूरी है, क्या करेंगे, जाना होगा। क्या मजबूरी ऐसी हो गई कि आपको? घर सब रो रहा है सर। घर में रो रहा है सब। क्या बोल रहा है? सब घर में रोता है। क्या बोलता है? घर आ जाओ। तो अपना बताइए। अपना बादल महावीर हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं। ये लोग आकर के यहाँ पे कटिहार ज़िले के लोग हैं। ये लोग अपना भरण पोषण करते थे और यहाँ पे जब ये सिवान में आए हुए हैं जाने के लिए कटिहार, तो इन पर निगाहें ट्रैफिक इंचार्ज की पड़ी। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए, बताइए आप लोग कहाँ जा रहे हैं और पैदल क्यों, कितने की संख्या में आप लोग निकल गए हैं? सर हम लोग कल 5 बजे निकले। अच्छा। सुबह हम लोग 5 बजे निकले, हम लोग रवाना हुए हैं सर। अब मजबूरी जैसे होगा, हम लोग जो हाल में होगा हम लोग घर जाएंगे सर। जाइए। हाँ सर, बड़ी मजबूरी है सर, घर पे सर मजबूरी है सर, बड़ी मजबूरी है सर। हम लोग यहाँ पे घर पे खाने के लिए तरस रहा है सर। घर वाला खाने के लिए तरस रहा है, बच्चे को कहाँ से लाके खिलाएगा वो? हम लोग घर में रहेंगे तो सर खिला सकता है सर। हम लोग घर में रहते सर खिला सकता है, हम लोग कहाँ से लाके बच्चे को खिलाएगा सर वो लोग? और हम लोग जाएंगे तो कुछ करके खा सकते हैं, खिला सकते हैं। क्यों आपकी आंखों में आंसू क्यों दिख रहा है? मजबूरी है सर, बच्चे हैं हम लोगों के, बच्चे, मजबूरी है सर हम लोगों का। घर जाना जरूरी है सर हम लोगों का। तो सरकार वहाँ पे आप लोग व्यवस्था नहीं दे रही है? नहीं सर, हम लोग जाएंगे तो धान उन काटेंगे, वहाँ कुछ करके खिलाएंगे सर बच्चे को। लेकिन आपको तो पता है लॉकडाउन है, लोग क्या करेंगे सर? अगर घर में सब मर जाएगा तो हम यहाँ रह के क्या कर सकते हैं सर? मजबूरी है सर, बाकी कुछ नहीं। तो हम लोग का शौक नहीं था, हम लोग आएंगे वहाँ से। नाम बताइए, अपना नाम बताइए। हमारा नाम नूरुल है सर। देखिए, नूरुल से बातचीत हुई और देखे हाथों में खाना लिए हुए हैं बेचारे, इनकी आंखों में आंसू आ गए, घर की याद सता रही है, घर में लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, सरकार अनदेखी कर रही है जैसे कि इनका कहना है। तो इन जैसे लोगों को देखकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह के लोग जो मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण करते हैं, परिवार का गुजर बसर करते हैं
और अच्छा एक चीज़ नूरुल जी आपसे बात करेंगे कि आप लोग वहाँ से चल दिए, वहाँ पे आप लोगों को जहाँ जिसके लिए काम करते थे व्यवस्था देता था कि नहीं देता था? सर वहाँ व्यवस्था हम लोग काम करते थे, पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, बोल रहे कि आज देंगे कल देंगे। हम लोग बोले पैसे जब यहाँ मिल ही नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग घर पे ही जाएंगे सर। काम करा के भी फंसा दिया। हाँ सर, लॉकडाउन का मजबूरी का फ़ायदा सभी उठा रहे हैं सर। हम लोग क्या कर सकते हैं सर, हम लोग को तो घर जाना है, कहीं घर पे कहीं पहुँचेंगे, कहीं से न कहीं से लाके बच्चे को तो खिला सकते हैं सर। वहाँ पे खाना वाना मिल रहा था कि नहीं आप लोग? खाना आता था टाइम से, 2 पूरी 3 पूरी करके खिलाता था सर। इनके वहाँ बलेथरा में काम करते थे? स्टेशन पे ही थे सर हम लोग। स्टेशन पे ही? हाँ, रूम बन रहे थे सर स्टेशन पे। देखिए इनका कहना है कि वहाँ पे हम लोग काम करते थे और लेकिन जो पैसे मांगे गए तो उनके द्वारा नहीं दिया गया। लॉकडाउन का बहाना बनाया गया। जाहिर तौर पे देखिए इस तरह के लोगों को मदद करना चाहिए। आजकल देखा जा रहा है कई स्वयंसेवी संस्थाएं या तमाम समाज सेवी आकर के लोगों की सेवा में लगे हैं। तो इन जैसे कि नूरुल ने जिस तरह से अपनी बातें जो आँखों में आंसू ला करके बताई, दिल और रोंगटे हमारे खड़े हो गए। लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है। आप देखिए प्रशासन क्या कुछ करती है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोग बताइए ऐसी क्या परिस्थिति होगी कि आप लोग चल दिए? सर दिक्कत है सर, इसलिए के जाना पड़ रहा है। घर पे सब परेशानी में है। मान के चले सर, हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं, डेली कमाते हैं डेली खाते हैं। अब घर पे मान के चलो पैसे नहीं जाएगा तो क्या खाएगा आदमी। 1 महीने इंतज़ार किए कि लॉकडाउन टूटेगा, घर चले जाएंगे। इंतज़ार करते करते मान के चलो कि 2-4 दिन काम भी किए। इसके बाद जो है तो देख रहे हैं कि फिर 21 तारीख के बाद बोल रहा था ये 3 मई को कि खुलेगा, फिर बोलता है कि नहीं खुलेगा। इस वजह से हम लोग जो है तो पैदल चलना चालू कर। तो आप लोग कल शाम में चले हैं? कल सुबह में। कल सुबह चले हैं? जी सर। सुबह चले हैं, फिर आप लोग रात में कहाँ ठहरे थे? रात में हम लोग मेहरवा कोई स्कूल में हम लोग को कोई रखा था, रख के बोला सुबह फिर खाना उना भी दिया, बोला सुबह खाना दिया। खाने की दिक्कत नहीं हुई? नहीं, सुबह रात में वहाँ खाना दिया था हम लोग को। और आप लोगों को जाना है मालदा कटिहार के बीच में। हम लोग मालदा का ही पढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल। लगभग यहाँ से 600-650 किलोमीटर है। यहाँ से कम होंगे सर, यहाँ से 450 किलोमीटर। अच्छा 450, लेकिन 450 किलोमीटर भी दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर पैदल जाना है तो। क्या करेंगे सर, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे सर तो मान के चलो यहाँ हम लोग को रोकोगे, अब घर के आदमी अगर खाने नहीं पाएगा मरेगा सर, तो ये कौन सा जिम्मेदारी है मान के चलो हम लोग का। परिवार वालों की याद भी आ रही है? परिवार वाले घर में भी रोते हैं सर, हम लोग भी यहाँ फंसे, हम लोग भी रोते हैं, क्या करेंगे। फ़ोन करते हैं आपके पास? फ़ोन होता है सर। फ़ोन क्या कहते हैं? फ़ोन करते हैं, बोलता है कि किसी तरह से आ सकते हो तो आ जाइए। बहुत आदमी पैदल चल के आए हैं, दिल्ली से, बम्बई से, गुजरात से चल के आदमी आ जाता है। आप लोग 500-600 किलोमीटर दूरी में अगर आ सकते हैं तो आ जाइए। अपना नाम बताइए। हमारे नाम शेख खैरुल है। शेख खैरुल। देखिए शेख खैरुल हैं। ये तमाम लोग मजदूरी करने के लिए बलेथरा यूपी में आए हुए थे, लेकिन अब इनको घर जाना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, इनके घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं। सारे लोग दिखाई दिए हैं कि ये लोग मजदूर क्लास के लोग हैं। क्या कुछ जानकारी हुई है आपको? हम देखे कि एक साथ 10 आदमी आ रहे हैं तो हम पूछे कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो लोग इनके द्वारा बताया गया कि बलिया बलथरा रोड से हम लोग आ रहे हैं, कटिहार से आगे हम लोग को जाना है। तो हम इसका सूचना वरीय पदाधिकारियों को दिए, उनका निर्देश हुआ, आदेश हुआ कि तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कुछ बातचीत हुई है तो क्या बताएं? अभी ये लोग बताए कटिहार से आगे हम लोग को जाना है, ये लोग ये बताए। अब हम लोग को आदेश हुआ BMH स्कूल में पहुँचा दीजिए ताकि वहाँ से इन लोग का व्यवस्था हाँ होगा, वहाँ इनकी सारी व्यवस्था की जाए। हाँ वहीं से इनका व्यवस्था जाने होने का जो भी है। तो अभी आप इनको क्वारंटाइन ले जाएंगे? उनके पास खाने का एक दाना भी नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है जैसा कि इनका मानना है। इसलिए ये 10-12 लोग साइकिल और पैदल वहाँ से निकल पड़े। सीवान पहुँचे तो ट्रैफिक इंचार्ज की नज़र पड़ी तो उनके द्वारा खाने की व्यवस्था कराएगी। हमारी अपील होगी तमाम दर्शकों से कि आपके आसपास अगर कोई भी व्यक्ति अगर भूखा हो तो कम से कम उसे 2 रोटी ज़रूर खिलाएं। पुण्य के भागी होंगे और शायद जो लॉकडाउन पूरे देश भर में चल रहा है फिर ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। पुण्य का काम है, लोगों को खाना खिलाना चाहिए जो भूखे हैं आसपास के अगल बगल के। हो सकता है कभी हम भी कहीं जा कर के फंस जाएं, आप भी फंस सकते हैं। तो ऐसे में एक मानवता के नाते एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। और जिस तरह से अपनी बातों को इन लोगों ने बयान करके और सब कुछ सामने रख दिया, अब इसके बाद शायद कुछ बचा नहीं है।
अब देखना होगा कि क्या सीवान की पुलिस प्रशासन इन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजती है या फिर सकुशल इन्हें इनके घर वापस भेजने का काम करती है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सीवान।